अब एयर क्लीनर के अंदर ऑयल आएगा, आपकी गाड़ी की पिक डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद आ जाती है गाड़ी की थ्रॉटल। तो थ्रॉटल जो है ये गंदी होगी तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज फिर भी ठीक नहीं होगी, आरपीएम कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी गाड़ी को सेट रखना तो अपनी गाड़ी का टाइम पे काम करवाएं ताकि आपकी गाड़ी का नुकसान ज्यादा ना हो। होंडा एन वैगन है, इस गाड़ी की ये देखें कितनी ज़्यादा चीज़ें जो ओपन हो गई हैं सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से कि गाड़ी की सर्विस टाइम पे नहीं हुई। इसकी टर्बो के अंदर इतना ज़्यादा ऑयल है, टर्बो अंदर से ब्लॉक हुई थी और गाड़ी की पिक बिल्कुल नहीं थी। अगर टर्बो वाली गाड़ियों के अंदर पिक नहीं है तो उन गाड़ियों के अंदर टर्बो के अंदर ऑयल आ जाता है या उसके अंदर एक पर होता है, फैन होता है, वो टूट जाता है। तो उसका हल यही होता है, टर्बो जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो ये देखें गाड़ी के इंजन के अंदर ये बॉडी के बाहर बाहर कितना ज्यादा कचरा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये इंजेक्टर साइड पे इसका टेपर कवर जैन लीक था जिसकी वजह से इंजन साइडों से बहुत ज्यादा गंदा हो गया और इसकी टर्बो के अंदर इतना ज्यादा ऑयल था कि टर्बो वर्क नहीं कर रही थी। जब तक आपकी गाड़ी टर्बो जो है वो उसकी टर्बो काम नहीं करेगी तो आपकी गाड़ी की स्पीड 60-70 से प्लस होगी नहीं और फ्यूल एवरेज खराब हो जाएगी। सेम यही प्रॉब्लम है इस गाड़ी की। हर चीज ओपन हमने कर ली, दिखाते हैं आपको। ये गाड़ी का साउंड पाइप है जो कि आपकी गाड़ी को फटी फटी जो आवाज देती है गाड़ी है, अगर ये ना लगा हो तो आपकी गाड़ी फटी फटी आवाज देगी। इसके बाद ये देखें इसके ये पाइप, छोटे छोटे पाइप जो हैं ये फटे हुए हैं, टेपिंग लगा किसी ने लगाई है। इसका हम प्रॉपर हल करेंगे, इसको हम सही करके लगाएंगे, इससे भी गाड़ी के साउंड में काफी ज्यादा कंट्रोल होगा। इसके बाद ये एयर क्लीनर के अंदर ये देखें ऑयल आया हुआ है, जैसे ही टर्बो के अंदर ऑयल आएगा इसी तरह सेम ये एयर क्लीनर के अंदर ऑयल आ जाएगा। और जब एयर क्लीनर के अंदर ऑयल आएगा आपकी गाड़ी की पिक डाउन होना शुरू हो जाएगी। आ जाते हैं आगे, ये देखें जी गाड़ी का टैपर्ड कवर जैन। ये टैपर्ड कवर जैन लीकेज होने की वजह से गाड़ी का इंजन सारा गंदा हो गया। तो क्या हुआ प्रॉब्लम, इस टैपर्ड कवर, ये गाड़ी का टैपर्ड कवर जो है वो हार्ड हो गया जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो इंजन ऑयल बाहर की तरफ गिराती है और इंजन गंदा हो जाता है। तो इसके बाद आ जाती है गाड़ी की थ्रॉटल। तो थ्रॉटल जो है ये गंदी होगी तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज फिर भी ठीक नहीं होगी, आरपीएम कंट्रोल नहीं होगा। आरपीएम इसके साथ साथ ये देखें इसके पानी वाले पाइप के अंदर इस तरह अगर कचरा होगा, ये एक साइड बंद है एक साइड ओपन है, तो ये पानी वाले पाइप जो हैं ये आपने खास ख्याल रखना है, ये पानी वाले पाइप जो हैं ओपन हुए होने चाहिए। किसी भी गाड़ी के अंदर आप फ्यूल माइलेज को लेके परेशान है तो सबसे पहले क्या चीजें आपने चेक करनी है, गाड़ी के स्पार्क प्लग, स्पार्क कॉइल, गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर, ये इसका कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, इसके ऊपर सेंसर लगा होता है। जो दोस्त पूछते हैं आया कि हमारी गाड़ी के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर है या नहीं है, उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आपकी गाड़ी के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर है कि नहीं है इसको जानने के लिए अगर तो ये ऑक्सीजन सेंसर जैसे कि ये लगा है, ये आपकी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है जैसे कि ये लगा है, तो आपकी गाड़ी के अंदर कंफर्म कैटालिटिक कन्वर्टर है। किसी वजह से किसी मैकेनिक ने निकाल ना लिया हो, बहरहाल इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर सेंसर वाले में लाजमी आता है। तो ये चीजें थी। इसका मैनिफोल्ड भी बहुत ज्यादा गंदा था अंदर से, वो भी हमने अभी साफ करना है। ये इसके अंदर काफी ज्यादा ऑयल आया है, इस पे ऑयल आपको चेक करवाते हैं। ये ऑयल भी ब्लॉकेज कर रहा है अंदर से जिसकी वजह से किक प्रॉब्लम आ रहा है। ये इसका गाड़ी का मैनिफोल्ड सेंसर है, अगर ये मैनिफोल्ड सेंसर पूरा काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज खराब होगी। इंजेक्टर अभी हमने ओपन करने हैं, ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर जो है ये भी क्लीन करेंगे, इससे भी गाड़ी की फ्यूल एवरेज में काफी ज्यादा फर्क आएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी गाड़ी को सेट रखना तो अपनी गाड़ी का टाइम पे काम करवाएं ताकि आपकी गाड़ी का नुकसान ज्यादा ना हो। ये गाड़ी के ईसीएम के ग्रिप हैं और ये लॉक हैं, इस लॉक को दबा के आपने ऐसे ओपन करना है, इसी तरह इसको भी आपने ऐसे ओपन करना है। जैसे ये ओपन हो गए ये ग्रिप आपने उतार देने हैं। उतारने के बाद आपने बैटरी की वायर भी जैसे कि ये उतारिए उतार देनी है, इससे आपकी गाड़ी मुकम्मल रीसेट हो जाएगी। तो होंडा एन वैगन को रीसेट करने का ये एक आसान तरीका था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया और किस तरह आप इसकी एवरेज सेट कर सकते हैं। तो सारे सेंसर आपने खोल के साफ करने हैं, वक्तन फ़वक्तन इंजन ऑयल वक्त पर आपने चेंज करना है और
इसके अलावा अगर आप इंजन ऑयल टाइम पे चेंज नहीं करेंगे तो फिर भी आपकी गाड़ी का इंजन वीक होगा और फ्यूल एवरेज डाउन होगी। अल शिफ ऑटो केयर EFI इलेक्शन एंड कार एसी गुजरांवाला रोड जिना चौक हाफजाबाद, ये सारी चीज़ें ओपन करने का मकसद था कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज सेट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गाड़ी की फ्यूल एवरेज हम सेट कर देंगे। और आपकी गाड़ी के साथ अगर मसला है तो आप हमारे साथ जो कि स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्शन एंड कार एसी गुजरांवाला रोड जिना चौक हाफजाबाद।